फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, है ना। यानी कि पिछली कक्षाओं का यहाँ विस्तृत रूप है। यहाँ एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 12 की केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था बोलेंगे। ठीक है, ठोस अवस्था परिभाषा लिख लो, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था क्या होता है, कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठोस अवस्था कब कहेंगे, कंडीशन क्या है, उसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। यानी कि उसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होने चाहिए, निश्चित, डिफिनिट होने चाहिए। उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होने चाहिए, डिफिनिट होने चाहिए। ठीक है, दोनों निश्चित होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो ठोस अवस्था में पदार्थ है। ठीक है, ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है, ठोस अवस्था 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी देखते हैं। एक होती है क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक दूसरी होती है एमार्फस सॉलिड, यानी कि एक क्रिस्टलीय ठोस, एक दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ठोस अवस्था, ठोस कितने होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा हो जाएगा हमारा अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, इसको इंग्लिश में एमार्फस सॉलिड बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड। ठीक, ठोस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के पढ़े अभी, देखे हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड और एक अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है, यानी कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड है, अब समझेंगे कैसे, है ना। आप दोनों में तुलना करके भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे। रबड़ देखे होंगे आप लोग, रबड़ देखे हैं, तो रबड़ को यदि हम उस पर क्या करते हैं, स्ट्रोक मारते हैं या तोड़ते हैं, तो वो एक निश्चित आकार का नहीं टूटता है। पहले तो टूटेगा नहीं, टूट भी जाता है तो वो निश्चित आकृति का उसका जो शेप होगा यानी कि आकार होगा, निश्चित नहीं होता है। या हम कांच भी ले लें तो कांच भी क्या होता है, यदि उसको भी तोड़ते हैं या स्ट्रोक मारते हैं तो टूटता है, तो वो उसका भी शेप क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। बट वहीं पर हम चीनी ले लें, चीनी की यदि तोड़ेंगे तो यानी कि जो उसका शेप होगा यानी कि छोटे भी रहेगा, तो जो उसका शेप होगा यानी कि आकार होगा क्या होगा, निश्चित होगा, डिफिनिट होगा। ठीक है, या नमक को भी ले लें तो वो उसका भी आकार क्या हो जाएगा, डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम देख रहे हैं दोनों में, एक तो निश्चित हो रहा है यानी कि एक की ज्यामिति बन सकती है, ज्यामिति में रेखा गणित जानते हो ना, एक की ज्यामिति बन रही है और दूसरे की ज्यामिति नहीं बन रही है, यानी कि ठोस 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से, एक ज्यामिति के आधार पर, यानी कि एक जिसकी ज्यामिति निश्चित होगी, एक जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी। जिसकी ज्यामिति निश्चित होगी वो क्रिस्टलीय ठोस, और जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी, जिनकी आकृति नहीं बना सकते हैं, यानी कि वो कौन सा ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जिसकी यदि उसका ज्यामिति निश्चित होता है क्रिस्टलीय, जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है अक्रिस्टलीय। सबसे आज पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या
समझ ही गए होंगे किसको कहते हैं, है ना। यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ की वे ठोस पदार्थ, है ना, वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ, पदार्थ जिसका, जिसके अवयवी कण, अवयवी कण एक अवयवी कण, इस तरह से लिखो, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक कहते हैं। अब बात समझ में आ चुकी होगी। अब सब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए छोटी छोटी बातों को क्या ध्यान देना चाहिए, यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय सॉलिड, इसमें देख रहे हैं क्या सबसे इसके डिफिनेशन में आ रहा है अवयवी कण। अवयवी कण क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं ना। यानी कि पदार्थ जो होता है किससे बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। छोटे छोटे कण में कौन कौन से कण आ जाएंगे, परमाणु, जैसे में परमाणु, अणु, या आयन भी आ जाएगा, आयन भी, है ना, आयन। ये छोटे छोटे कण है, यानी कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, परमाणु, अणु और आयन, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ जिस कण से बना होता है उसी को क्या बोलते हैं, अवयवी कण बोलते हैं, ठीक है। तो अवयवी कण तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद जैसे में देख ले कौन कौन से इसमें आते हैं ना। जैसे में नमक आ जाएगा। नमक का सूत्र क्या होता है, नमक, NaCl। उसके बाद से आ जाएगा नौसादर, नौसादर, इसका सूत्र NH4Cl। उसके बाद से आ जाएगा आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन में I2। इसके बाद से हम ले लेते हैं नीलाथोथा, नीलाथोथा, थोथा का इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगा क्या, चीनी, चीनी दिखे है ना आप लोग, चीनी के बारे में बात पहले भी बात कर चुके थे, C12H22O11, है ना, O11। इसके बाद से आ जाएगा क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा, ये दोनों क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं ना, आदि। इतना बात आप लोगों ने समझ गए होंगे, हाँ। उसके बाद हम चलेंगे क्या, इसके गुण के बारे में, इसमें क्या गुण होते हैं, कैसे होते हैं। क्रिस्टलीय सॉलिड के मतलब हम पहले बता रहे थे, ज्यामिति उनकी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, डिफिनिट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी अवयव यानी कि कण है ऐसे मिलकर क्या हो, बना हो। जैसे इस तरह से बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया, और आगे तरफ क्या बनता जाएगा। और ये भी क्या एक निश्चित क्रम को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। नियमित क्रम है कि नहीं है, आगे तरफ बढ़ता गया। तो यह एक नियमित क्रम है। जब नियमित क्रम रहेगा, तो नियमित क्रम रहेगा तो क्या होगा, क्रिस्टलीय सॉलिड होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद से इसके गुणों के बारे में अब देखेंगे, है ना, गुण इसके कौन कौन से होते हैं। अब इसके गुण देखेंगे, है ना, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। सबसे पहला गुण आ जाएगा इनके ज्यामिति, ज्यामिति निश्चित होती है, निश्चित होती है। यानी कहने का मतलब भी समझाया आप लोगों की, ज्यामितीय रूप यानी कि जो इनके कण मिले होंगे, यानी कि बड़े का भी छोटे का भी, तो वो एक ज्यामितीय रूप का होंगे, यानी कि ज्यामितीय रूप धारण करेंगे, यानी कि उनका आकार निश्चित होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। एक गुण ये हो गया। दूसरा गुण, है ना, इनका दूसरा गुण क्या हो जाएगा, तो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति, विषम दैशिक प्रकृति की, दैशिक प्रकृति। इसका मतलब क्या है भाई, प्रकृति के होते हैं, बता रहा हूँ अभी, है ना। विषम दैशिक क्या है ये, यानी कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है, तो इसके जो क्रिस्टल होंगे, इनके जो क्रिस्टल के बीच मान लो कि
अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जो भौतिक गुण होगा इनके क्या होगा, अलग होगा। भौतिक गुण अर्थात कौन कौन सा, जैसे विद्युत प्रतिरोधी की बात कर दी जाए या अपवर्तनांक की बात कह दी जाए, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर जब मापेंगे तो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न स्थानों पर यानी कि इनका क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होगा। यानी कि एक दिशा में नापे तो कुछ दूसरा, और दूसरी दिशा में माप करते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी कि हर जगह डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, है ना। उसके बाद से आता है तीसरे नंबर पर क्या, इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है। और इनकी कण, उसके बाद चौथे नंबर पर देखें, ठीक है, इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण दीर्घ प्रासी व्यवस्था में या क्रम लिख लो, है ना, क्रम में होते हैं, या दीर्घ प्रासी व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि इनका जो कण है ऐसे लगातार क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि इसकी ज्यामिति आकार क्या हो जाएगी, बनती जाएगी, और इनके कण आपस में इतने दूर तक मिलते चले जाएंगे, यानी कि इनके जो कण का जो प्रकृति होगी क्या होगी, दीर्घ प्रासी होगी। इसी तरह से फिर दूसरा भी जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि ये इनको देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ प्रासी है ना, दीर्घ प्रासी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। पाँचवें नंबर पर क्या आएगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये विदलन गुण का पाया जाता है, इनमें विदलन गुण पाया जाता है, अब भाई विदलन गुण क्या होता है, बात समझ में। विदलन गुण का मतलब यह है कि इसको हम जब छुरी यानी कि नोकदार किसी भी औजार से काटते हैं तो दो भागों में कट जाएंगे, और कटेंगे भी तो कैसे कटेंगे, दोनों की आकृति क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, यानी कि आकृति इनके ज्यामिति आकार का बनना चाहिए, यानी कि ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। विदलन गुण क्या होता है, दलन में क्या होती है, दाल देखे हो ना, यानी कि उनको जब दो भागों में काट देते हैं उनके बीच में जो एक शेप बनता है, यानी कि आकृति बनती है, निश्चित बनती है, उसी तरह से समझ जाओ इसको भी, है ना। विदलन गुण क्या होता है, यानी कि विदलन में उनका जो नोक से काटेंगे, यानी कि किसी भी नोकदार औजार से काटते हैं तो उनको दो भागों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो कटे हुआ भाग होगा उसकी एक निश्चित आकृति होगी, उसी को क्या बोलेंगे, विदलन। ठीक, विदलन भी समझ गए होंगे, यानी कि इनमें इतने गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। पहले हमने ठोस के अवस्था के बारे में पढ़ा, ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ लिए, उसके गुण को पढ़ लिए। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाद में फिर न्यूमेरिकल भी इसमें मिलेगा, आप लोग अच्छे से इसको रिविज़न कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, अन्यथा 2 डिसलाइक। ठीक है, आपके लिए इतना ही। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए, और ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, आप लोग इसका लाभ अवश्य लें। ठीक है, और अपने मित्रों को भी देने का प्रयास करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों से यही कामना करता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।